हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने सिटिंग अरेंजमेंट पे आधारित टर्म्स सीखी थी। आज हम उसके एग्जाम्पल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि 8 लोग हैं। 8 लोग कौन कौन हैं? 8 लोग A B C D E F G एंड H। इन सभी लोगों का मुंह है बाहर की ओर, बाहर की तरफ है। इन सभी का मुंह है बाहर की तरफ है तथा आपको इनकी जो व्यवस्था है उसका डायग्राफ भी दिया है। यहाँ A है, यहाँ पे B C D E F G H। इस तरह से इस वर्त के चारों तरफ सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं और इन सभी का मुंह है बाहर की तरफ है, यानी इस तरह से हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर दिशा में है तो इनके मुंह है इस दिशा में हो जाएंगे, इस तरह से। अब आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा है। और ये दिशा कौन सी है कि ये ई का मुंह है साउथ की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा और यहाँ वेस्ट दिशा आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा गया है हमसे कि ये सभी लोग हैं, यदि सभी लोग दो स्थान दक्षिणावर्त हटे तो H का मुंह किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सभी व्यक्ति केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि H का मुंह किस दिशा में है, और हमें इससे पहले कंडीशन भी दी गई है कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? 2 स्थान दक्षिणावर्त हट रहे हैं। अब 2 स्थान दक्षिणावर्त हट रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि माना ये A अभी नॉर्थ दिशा में है, अब ये 2 स्थान दक्षिणावर्त हटेंगे, यानी 2 स्थान क्लॉकवाइज चलेंगे। अब 2 स्थान क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक स्थान चले तो B के स्थान पे आ गए, दूसरा स्थान चलेंगे तो C के स्थान पे आ जाएंगे। यानी 2 स्थान जब ये दक्षिणावर्त चलेगा A तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ C के स्थान पे पहुंच जाएगा। यानी अब यहाँ क्या आ गया? A आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह B कहाँ पहुंच जाएगा? B पहुंच जाएगा D के स्थान पे। अब हमसे क्या पूछा है कि H का मुंह किस दिशा में होगा? इसी तरह से ये H भी 2 स्थान दक्षिणावर्त घूम जाएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ H का मुंह है किस दिशा में? तो H का मुंह किस दिशा में आ जाएगा? ये नॉर्थ दिशा है और ये कौन सी दिशा है? ईस्ट दिशा है। इनके बीच जो 45 डिग्री पे जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? इस दिशा को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा। यानी नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। PQRS कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। PR
तथा एस क्यू साथी है। एस आर के दाएं हैं तथा आर का मुंह है। तथा आर का मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। आर का मुंह है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो बताओ क्यू का मुख किस ओर है? जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर एस क्या कर रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं। कैरम इस तरह से वर्गाकार होता है, ठीक है। कैरम में यहाँ गोले भी होते हैं छोटे छोटे। इनमें क्या करना होता है अपन को? जो बीच में गोटियाँ होती है उनको हम निकालते हैं, ठीक है। पर ये हमारा काम का नहीं है अभी। अब क्या दिया है कि 4 व्यक्ति खेल रहे हैं पी क्यू आर एस कैरम। अब पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं तो ये कहाँ पे बैठेंगे? वृत्त के कोनों पे बैठेंगे या फिर इन दोनों के बीच में बैठेंगे? अब प्लेयर्स तो इनके बीच में बैठेंगे खेलने वाले। तो यहाँ पे ये चारों पी क्यू आर एस बैठे हुए हैं। अब इनका क्रम निर्धारण किस तरह से करेंगे? अब हमें दिया गया है कि P और R क्या है? साथी है, और S और Q साथी है। साथी है इसका अर्थ हो जाएगा कि जैसे मानो कि P यहाँ बैठेगा तो R उसके सामने बैठेगा, इसी तरह S यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ पे बैठेगा। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है S R के दाएं है तथा R का मुख पश्चिम दिशा में। अब R कहाँ पे होगा? यदि हम R को यहाँ माने, R को हमने यहाँ माना, तो अब इसका मुंह किस दिशा में होगा? अब ये कैरम खेल रहे हैं तो अब हमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है कि इनका मुंह किस दिशा में। तो ये कैरम खेल रहे हैं तो इनका ऑब्वियसली मुंह अंदर की ओर यानी कैरम की तरफ, कांटियों की तरफ होगा, ठीक है। अब आपको दिया गया है कि R का मुख पश्चिम दिशा में। अब R यहाँ पे है तो इसका मुंह किस दिशा में है? इसका ये ऊपर की नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो इसका मुंह किस दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया। अब यदि हम R को यहाँ लेते तो यहाँ के अनुसार इसका मुंह किस दिशा में होता? इसका मुंह ईस्ट दिशा में आ जाता, तो ये गलत हो जाता। तो अब हमें R का मुंह किस दिशा में? पश्चिम दिशा में दिया हुआ था, तो हमने R को यहाँ रखा। अब R के साथ कौन है? R के सामने प्लेयर है P है, ठीक है। अब हमें और की इन दोनों की पोजीशन का डिफाइन करनी है। किस तरह से करेंगे? हमें क्वेश्चन में दिया गया है S R के दाएं, यानी R के दाएं कौन बैठा है? R के दाएं पे S बैठा है, तो R का दाएं किस तरफ होगा? ये तो बाएं होगा और ये दाएं होगा, और दाएं पे कौन बैठा है? S बैठा है। तो S के सामने क्या है? Q है। अब हमारे पास इसका आरेख बन गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि Q का मुख किस दिशा में है? Q का मुख किस दिशा में है? इसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर, उत्तर दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 खिलाड़ी, आपको 6 खिलाड़ी दिए हैं। 6 खिलाड़ी रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ।
दो कतार में हैं, दो कतार में है। प्रत्येक कतार में तीन तीन का समूह है। प्रत्येक कतार में तीनों आमने सामने है, आमने सामने है। अब आपको दिया गया है सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है। नेक्स्ट, रितीश शरीफ के सामने है। नेक्स्ट, युवराज किसका? रितीश का पड़ोसी है। रितीश का पड़ोसी है। नेक्स्ट, पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 6 खिलाड़ी हैं। 6 खिलाड़ी क्या है कि ये 2 कतार में है। अब कतार में यानी पंक्ति में है, तो ये एक पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है, यानी इसमें 1, 2 एंड 3, तो इसमें भी 3 ही होंगे। 3-3 खिलाड़ी, यानी इसमें 3 खिलाड़ी है, इसमें भी 3 खिलाड़ी है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि प्रत्येक कतार में तीनों आमने सामने हैं। आमने सामने का अर्थ है कि ये ऊपर की ओर देख रहा है तो ये वाला नीचे की ओर देखेगा। ठीक है, ये सभी आमने सामने हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है। अब विकर्णीय खड़े का मतलब है कि माना यहाँ एक कोई खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी है, ये दोनों आमने सामने देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? आमने सामने। और इस खिलाड़ी के साथ पोजीशन देखेंगे तो अब हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है? विकर्णीय खड़े हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखा है कि सौरभ रितेश के विकर्णीय खड़ा है, तो माना यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सौरभ है। ठीक है, सौरभ है तो उसके विकर्णीय पे कौन है? रितीश है। यहाँ पे कौन है? रितीश है। अब नेक्स्ट दिया गया है रितीश शरीफ के सामने है। रितीश किसके सामने है? शरीफ, तो रितीश के सामने कौन आ जाएगा? शरीफ आ जाएगा। अब हमें क्या दिया गया है? युवराज रितीश का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? युवराज, रितीश का। अब ये रितीश है और रितीश का पड़ोसी कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। और ये पड़ोसी कौन है? युवराज है। अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पुतिन कतार में सबसे बाएं छोर पे खड़ा है, तो ये बाएं छोर पे कौन है? पुनीत है। अब कौन सा खिलाड़ी बच गया? जहीर बच गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जहीर। अब जब इनके ये इस तरह से जाते हैं, अब ये दोनों आमने सामने होंगे। ये कंडीशन तो किसकी हो गई? आमने सामने की। और
इसको क्या बोलेंगे हम? इस वाली को बोलते हैं कि ये दोनों क्या है? ये है विकर्णीय। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह आमने सामने है? अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पुनीत, जहीर, युवराज, शरीफ, सौरभ। नेक्स्ट, नन ऑफ दिस। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समूह आमने सामने। जैसा कि आपको पता है कि आमने सामने कौन सा होता है कि जैसे ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये नीचे की ओर देख रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? आमने सामने कहलाते हैं। अब आपको इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा आमने सामने है। पुनीत और जहीर ये दोनों आमने सामने नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है जहीर और युवराज क्या है? आमने सामने, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा है? शरीफ और सौरभ ये दोनों भी क्या है? आमने सामने है या नहीं? ये नहीं है, और नन ऑफ दिस ऑप्शन गलत। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जहीर और युवराज, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गया है ए, बी, सी एंड डी। पुनीत और युवराज। नेक्स्ट ऑप्शन है सौरभ और पुनीत। नेक्स्ट है युवराज और जहीर। नेक्स्ट ऑप्शन है शरीफ और रितीश। अब आपको दिया गया है कि कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। सम्मुख का मतलब भी क्या होता है? आमने सामने ही होता है। जैसे पुनीत सौरभ के क्या है? सामने है, या फिर हम कह सकते हैं आमने सामने है, या हम कह सकते हैं सम्मुख है। अब क्या लिखा है कि सम्मुख नहीं है। अब हमें ऐसा पेड़ ढूंढना है जो एक दूसरे के क्या हो? सम्मुख नहीं हो। अब क्या लिखा हुआ? पुनीत और युवराज। पुनीत एंड युवराज ये दोनों क्या है? सम्मुख है क्या? सम्मुख नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। सौरभ और पुनीत ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। युवराज और जहीर ये भी आमने सामने हैं। शरीफ और रितीश ये क्या है? शरीफ और रितीश भी आमने सामने। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह सम्मुख नहीं है,
तो सम्मुख नहीं है का मतलब आमने सामने नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। पुनीत और रितीश, पुनीत और रितीश क्या करते हैं कि अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। पुनीत और रितीश अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो रितीश के ठीक बाएं और कौन है, ठीक बाएं और कौन है। अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। युवराज, शरीफ, रितीश और नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। पुनीत और रितीश अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यानी पुनीत के स्थान पे तो रितीश आ जाता है और रितीश के स्थान पे कौन चला जाता है, पुनीत चला जाता है। ठीक है, तो रितीश के ठीक बाएं, अब रितीश कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक बाएं कौन होगा, अब आप बताओ कि इसका यहाँ पे कौन आ गया, रितीश आ गया। अब इसका बायां क्या होगा, अब बायां होता है इसका इस तरफ और ये होता है इसका दायां। ठीक है, अब इसके बाएं तरफ तो कोई है ही नहीं, अब कोई है ही नहीं, तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। युवराज, युवराज तो इसके दाएं तरफ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शरीफ। अब पुनीत के और शरीफ, शरीफ तो उसके क्या है, विकर्ण पे है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट है रितीश, रितीश तो वो स्वयं ही है और हमसे जबकि पूछा गया है कि उसके बाएं कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देश। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आपको निर्देश क्या दिए गए हैं कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये क्या कर रहे हैं, ये एक वर्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। ये सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि वृत्ताकार घेरा बनाकर ताश खेल रहे हैं। अब हमें कंडीशंस दी गई है, एफ जी के दाईं और दूसरा है, नेक्स्ट बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। एफ का तो पड़ोसी है बी, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट ई, जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं और चौथे स्थान पर
है। नेक्स्ट डी ई और ए के बीच में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि बताओ जी के बाईं ओर और चौथे स्थान पर कौन है। आपको बताना है कि जी के बाएं ओर से चौथे स्थान पे कौन है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी के बाईं ओर कौन है। जी के बाईं ओर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एफ का पड़ोसी कौन है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक आरेख बनाना पड़ेगा। आरेख के लिए जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की सहायता से हमको आरेख बनाना है। जैसा कि हमें दिया गया है कि ये क्या 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में बैठ के ताश खेल रहे हैं। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको बताया नहीं गया था कि इनका मुंह है केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की ओर है, जैसा कि इस बार भी दिया गया। अब आपको पता है कि जब कैरम खेलेंगे तो हमारा ध्यान किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये ताश खेलेंगे जब इनका ध्यान भी क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो इन सभी का मुंह है केंद्र की ओर है। तो ये 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये 7 व्यक्ति हैं। अब इनके पोजीशन के लिए क्या क्या दिया गया है, एफ जी के, ये माना कि जी है और एफ कहाँ पे है, जी के दाईं ओर दूसरा है। अब जी का इस तरफ तो बायां होगा और ये क्या होगा, इसका दायां होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है कि पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है कौन, बी। तो एफ के पड़ोस में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। अब सी का पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, सी, बी का, यानी बी के पड़ोस में क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। बी के पड़ोस में क्या नहीं आएगा, सी नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि बी के पड़ोस में सी नहीं आएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई है जिसके पड़ोस में क्या है, सी है, ठीक है, पड़ोस में सी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है ई, जैसा कि हमें दिया गया है ई है जो कि सी का पड़ोसी है, यानी ई के पड़ोस में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। अब ई के पड़ोस में तो सी होना चाहिए और ये ई की पोजीशन दे दी जी से चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो इसके पड़ोस में कौन हो सकता है, सी हो सकता है। तो यहाँ पे भी सी हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है कि डी है वो क्या है, ई और ए के बीच में है, ई और ए। अब ई और ए तो यहीं आ सकता है ए, और ई और ए के बीच में क्या है कि डी है, तो यहाँ डी आ जाएगा। अब यहाँ डी आ जाएगा तो आपको क्या कहा गया था कि ई के पड़ोस में कौन है, सी है, तो यहाँ पड़ोस में सी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से बी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बी फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे क्या, अब यहाँ क्या फिक्स हो जाएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा पड़ोस में क्या है, सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ क्या दिया गया था कि एफ के पड़ोस में क्या है, एफ के पड़ोस में बी है, तो एफ के पड़ोस में यहाँ बी और सी आ रहे थे ना, तो यहाँ फिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा बी,
ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, अब हम इनका जवाब दे सकते हैं। तो जी के बाईं ओर चौथे स्थान, जी और उसके बाईं ओर पे चौथे स्थान पे कौन है? अब जी का बायां इस तरफ होगा, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी के बाईं ओर कौन है? अब जी है, ये रहा जी, इसके बाईं ओर कौन सा है? अब हमें स्थान नहीं दिया गया कि पहला बताओ दूसरा बताओ, जब भी इस तरह से बोले तो हम उसका बाईं ओर में कौन है, तो जस्ट जो पहले नंबर पे आएगा उसी को बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी कौन आ जाएगा? एफ का पड़ोसी है सी एंड बी, तो इसका पड़ोसी आ जाएगा सी एंड बी। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या है कि निर्देश दिए जाते हैं, उनके अनुसार हमको आरेख बना के इनका जवाब देना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम किस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे? अभी तक हमने पंक्ति पे आधारित क्वेश्चन भी कर लिए, वृत्त पे आधारित कर लिए, अब नेक्स्ट टाइप करेंगे हम षटभुज पे आधारित या वर्ग वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।